हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल और मैथ्स क्लासेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज देखो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। बहुपद सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद क्या होगा। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे। तो किसी व्यंजक में जब अधिक पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो वो बहुपद कहलाता है। अब इनमें क्या है कि घात के ऊपर भी आधारित है। ये बहुपद के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। एक घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद। तो बहुपद के ऊपर जैसे इसके अंदर यहाँ पर दो घात लगी हुई है तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। अगर यहाँ पर जैसे हम लिखते केवल 4x, तो अब इसको भी बहुपद ही बोलेंगे, लेकिन ये घात के ऊपर आधारित है तो इसमें घात 1 है तो ये एक घातीय बहुपद हो गया। और अगर यहाँ पर 3 घात कर दिया, आगे से कुछ भी लगाओ, लेकिन ये 3 घात हो गई तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। बड़ी से बड़ी घात कितनी है वो देखनी है, उसके अनुसार वो घात वाला बहुपद कहलाता है। बड़ी घात 3 है त्रिघाती, 2 है द्विघाती, 1 है एक घाती वाला बहुपद कहलाता है। अब अपने इस कक्षा 10 वाले कोर्स में दो घात वाला बहुपद है जिसके अंदर शून्य ज्ञात करने। अब बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद में जो चर राशि होती है उस चर राशि का ऐसा मान जिस पर उस बहुपद का मान 0 आ जाए, वो उसका शून्य होता है। तो उस मान को हम ज्ञात करने के लिए विधि लगाते हैं अलग से। तो देखो इसके अंदर हमें शून्य ज्ञात भी करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच भी करनी है। यह अपने बोर्ड क्लास में 3 से लेकर 6 नंबर तक का सवाल इसमें से हो सकता है। पेपर के ऊपर निर्भर करता है, वो उसको किस हिसाब से सेट करे। बाकी 3 से लेकर 6 तक का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो पहला सवाल हम हल करते हैं। इसमें 4x स्क्वायर प्लस 8x, पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें इसे कॉमन लेंगे हम। शून्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड करने हैं, चाहे वो किसी भी विधि से हो, चाहे कॉमन लेने से हो, चाहे टुकड़े करने से हो, या कोई सरसों का लगने से हो। पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो इनमें देखो 4x कॉमन आ रहा है। अब 4x कॉमन आ गया तो यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ x बच गया। इसमें 8 में 4 का भाग 2 बार गया, तो अब इसके आगे गुणनखंड नहीं होंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इसमें शून्यक के लिए 4x और x प्लस 2 बराबर 0 लगा देंगे। इसके बराबर में 0 लगा देंगे। अब इनको अलग अलग कर लेंगे। 4x बराबर 0 अलग और x प्लस 2 बराबर 0 अलग। x बराबर 0/4, इधर ये आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर 0 और x बराबर -2, ये दोनों इसके शून्यक आ गए। अब हम करेंगे इनकी जांच। जांच करने के लिए पहले हमें ABC की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, ये जो बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो x स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, अचर संख्या इसकी c होती है। तो इसमें से हम लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 4, तो a का मान 4 हो गया, और x का गुणांक 8 तो b का मान हो गया 8, और c का मान है इसमें 0, क्योंकि इसमें अचर राशि है नहीं, इसलिए c का मान है इसमें 0। अब इसके अंदर अपन लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस का b/a। ये जांच करने का फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। अब शून्यकों का योग, शून्य का 0
प्लस -2। इधर माइनस b का मान 8 है, a का मान 4, तो ये हो गया -2। इसको जब काटेंगे तो ये भी -2, तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सत्य है। योग तो सत्य आ गया। अब लिखेंगे अब शून्यकों का गुणा। गुणा बराबर c/a। अब शून्यकों का गुणा, तो गुणा इन दोनों गुणा कर देंगे, या इन दोनों को जोड़ा था योग में, अब गुणा कर दिया तो 0 गुणा -2। इधर c का मान 0 है और a का मान 4 है। इनको जब 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो ये भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में संबंध सत्य है। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, देखो ये सवाल सर्वसमीका से होने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 हो गया 2 का वर्ग, तो 4x² को अपन 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। इधर माइनस, ये इधर 2ab और b², ये रूप इसके अंदर बन रहा है। तो अपने जो सर्वसमीका होती है वो क्या होती है, a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर। तो ये देखो इसमें सेट हो रहा है नहीं हो रहा, एक बार इसकी जांच कर लेते हैं। इसको हल करने पर यह आता है, इसको हल करने पर 2 दूना 4x ये आता है, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको हल करने पर ये वापस आ जाना चाहिए। ये तो हमने इससे जमा दिया सर्वसमीका से, a² - 2ab, ये a है इधर वाला और इधर वाला b है। a हमने यहाँ से उठा लिया और b हमने यहाँ से उठा लिया लास्ट से। ये जो बीच वाला पद है, ये बीच वाला पद इसमें जांच करने के लिए होता है। इसको 2ab को, जैसे ये 2ab है ना, ये 2ab ये है 2ab, इस 2ab को हल करने पर ये बीच वाली टर्म अगर आ जाएगी तो फिर हमें इसमें सर्वसमीका हमारे सही लग रही है। और अगर आपके ये समझ में नहीं बैठता है तो इसमें दूसरा तरीका है, अपन इसके टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े भी कर सकते हैं इसमें। तो ऐसी संख्या सोचो जिनको गुणा करने पर ये 4, क्योंकि इन दोनों गुणा करेंगे AC, 1 गुणा C, तो 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, ये A है ये C है, 4 आ रहा है। तो जिनको जोड़ने पर तो 4 आ जाए, ये -4, और गुणा करने पर भी 4 आ जाए, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, -2x - 2x + 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 2x। अब 2x का भाग इसमें गया 2, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, x बच जाएगा, इसमें आ गया 1। इधर ये 1 कॉमन आ गया, क्योंकि इनमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, 1 आ जाएगा कॉमन। 2x बाहर माइनस आने से ये चिन्ह बदल करके माइनस हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हम इधर ले लेंगे, ये ब्रैकेट दोनों मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, 2x - 1। अब यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया -1, ये 2 ब्रैकेट बन गए। इसी प्रकार इसमें भी यही होगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a की जगह इसमें 2x आ गया, माइनस b की जगह आ गया 1 होल स्क्वायर। अब इसको अपन 2 बार लिख लेंगे, दोनों में हल एक ही आने वाला है। विधि जिसके जो समझ में आए वो लगा सकते हैं। अब आगे हम इसमें शून्य ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अब शून्यक के लिए 2x - 1 और 2x - 1 बराबर लगा देंगे 0। तो अब इनको अलग अलग लिखेंगे, 2x - 1 बराबर 0, और इधर भी 2x - 1 बराबर 0। 2 ब्रैकेट है ना, दोनों को अलग अलग कर लेंगे।
अब 2x बराबर ये प्लस का 1 हो गया, ये भी प्लस का 1 हो गया। इधर x बराबर ये 2 भाग में आ गए 1/2, इधर भी आ गए 1/2। ये तो इसके शून्यक हो गए। अब करेंगे हम इनकी जांच, शून्यकों की जांच। शून्यकों व गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच। तो पहले इसमें वही हम a बराबर, b बराबर और c बराबर देखेंगे। तो यहाँ से a का मान ये है, x² का गुणांक a होता है तो ये 4, x का गुणांक है -4 तो ये b का मान हो गया, और c का मान अचर इसमें 1 है। तो अब लिखेंगे शून्यकों का योग, योग बराबर -b/a होना चाहिए। तो शून्य किसमें 1/2, 1/2 आगे इनको लिख लेंगे यहाँ, और इधर -b, b का मान -4 है, a का मान 4 है। अब जब इनका लघुत्तम लेकर के इनको जोड़ेंगे तो लघुत्तम आ गया इनका 2, 2 एकम 2, इधर भी 2 एकम 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से कट गया ये तो आ गया 1, इधर ये हो गया 2/2, इधर 1, इससे ये एक बार कट गया तो 1 बराबर 1, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर c/a। तो गुणा में क्या करेंगे, 1/2 गुणा 1/2, दोनों शून्य गुणा कर लेंगे। इधर आ गया c/a, c का मान क्या है इसमें 1 और a का मान है 4। अब इनको गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 दूना 4, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, ये भी बराबर आया है, इधर यही बराबर आया है। तो लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो 6x² - x - 2। इसमें सरसोमिका नहीं लगने वाली है क्योंकि इधर होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, न इधर हो रहा है न इधर हो रहा है, 6 का भी नहीं है 2 का भी नहीं है। तो इसमें हम टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए पहले AC हमको करना है। AC का मतलब है A गुणा C। तो A की जगह इसमें 6 आ रहा है, C की जगह आ रहा है इसमें 2, तो इनको गुणा करने पर आ रहे हैं 12। तो गुणा करके हमें 12 लाने हैं। अब ऐसी और कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 12 आता होगा, वो पहले यहाँ सारे लिख लेते हैं। जैसे 1 गुणा 12 से 12 ही आएगा, 3 गुणा 4 से भी 12 आएगा, 2 गुणा 6 का 12 है, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब इसमें जांच ये करनी कि 3 बार ये संख्याएं आ गई, तो तीनों तो इसमें हम लगाने से रहे, तो फिर कौन सी ले, उसके जांच के लिए अब योग करो, योग या बाकी इन दोनों में से। देखो ये आ रहा -1, जिनको जोड़ने से -1 आए या बाकी करने से आए, ऐसी संख्या हम छांटेंगे। तो इधर 3 और 4 है, 3 को और 4 को जब घटाते हैं तो -1 आता है, देखो। और इन दोनों में नहीं आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल, और ये हमको लेनी है। इसमें भी हमें ध्यान ये रखना है क्योंकि यहाँ संख्या माइनस की आ रही है, ये संख्या माइनस है यहाँ बीच में, तो इनमें से बड़ी संख्या जो है वो माइनस की लेनी है। 4 है, 4 को माइनस कर लेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये घटाने पर 1 आ रहा है। घटाने का मतलब अलग अलग चिन्ह होंगे। अगर जोड़ने पर आता तो दोनों माइनस के हो सकते थे, दोनों प्लस के हो सकते थे, लेकिन घटाने का है तो 1 + 1 माइनस करनी है। अब प्लस कौन सी करनी है, माइनस कौन सी करनी है, तो जो चिन्ह यहाँ लगा हुआ है वो चिन्ह बड़ी संख्या के लगाना है। ये प्लस का होगा तो प्लस बड़ी संख्या के आएगा, और ये माइनस का है तो माइनस बड़ी संख्या के आ जाएगा। अब ये हमने लगा दी बड़ी संख्या के माइनस, तो छोटी वाली के प्लस लग जाएगा। इधर ये माइनस का 2 है। अब इनमें से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन आ जाएगा 2, 6 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, x आ गया, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, इधर x आ गया, 4 में 2 का भाग गया 2 बार। इधर भी इनमें कुछ नहीं मिल रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 1 का भाग जाएगा, तो इनमें कॉमन 1 आ जाएगा।
अब इसमें एक का भाग 3 में 3x बाहर जाएगा, 2 में 2 बाहर जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट मिलने चाहिए जब भी सही है टुकड़े, और दोनों ब्रैकेट मिल रहे हैं तो ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। इधर बच गया 2x और प्लस 1। अब है इसमें, अब लिखेंगे शून्य के लिए, तीन एक्स माइनस 2 बराबर 0, इधर 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 इधर प्लस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का हो गया 1, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा। ये इधर आकर इधर हो गया माइनस का 1/2। ये तो इसके शून्य का आ गए। अब करेंगे हम जांच। a बराबर इसमें देखो 6 है, b बराबर इसमें यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, -1, और ये c बराबर हो गया -2। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब योग, इन दोनों का योग करेंगे 2/3 और -1/2। हम तो योग कर रहे थे लेकिन यहाँ आ रहा माइनस इसके, तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें। या ऐसे कर लो, एक बार प्लस लगा दो फिर ब्रैकेट में माइनस कर दो। इधर -b/a, b का मान -1 है, a का मान है 6। अब यहाँ देखो 2/3, ये गुणा करते ही माइनस हो गया, इधर ही गुणा करते ही माइनस माइनस प्लस, 1/6, इनका लघुत्तम आ गया 6। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, तो 2 दूना 4, इधर 2 का भाग 6 में गया 3 बार, इधर 1/6, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1/6, इधर भी 1/6 हो गया। अब इनके गुणा का, शून्यकों का गुणा बराबर c/a। अब गुणा क्या करना है, 2/3 को और 1/2 गुणा करना है। 2/3 गुणा माइनस का 1/2, इधर आ गया c/a। c का मान है -2, a का मान है 6, तो इनको गुणा करें तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया माइनस का 1/3, इधर 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये भी आ गया माइनस का 1/3। अतः है संबंध सत्य है। अब सवाल नंबर 4 में है x² - 15। देखो इसमें टुकड़े होने के चांस भी नहीं है क्योंकि ये 3 पद नहीं आ रहे, इसमें टुकड़ों में 3 पद चाहिए, कॉमन इसमें आ रहा नहीं है। तो इसमें हम सर्वसमीका लगाने की सोचते हैं, तो सर्वसमीका हमारे पास ये है a² - b² बराबर a + b और a - b, ये लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ अब x तो जो है इसमें तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 15 का नहीं हो रहा है, तो 15 को ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे पहले और फिर इसके स्क्वायर लगा देंगे। ये देखो इस सर्वसमीका से मिलाने के लिए 15 के ऊपर वर्ग और वर्गमूल दोनों लगाएंगे, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल दोनों करेंगे तो संख्या वो की वही वापस रह जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैंने वर्गमूल तो लगा दिया अंडर रूट ये, और वर्ग इसके लगा ही दिया है। अब इसमें इससे गुणनखंड क्या हो जाएंगे सर्वसमीका से, एक बार तो ये प्लस में हो गया और एक बार ये माइनस में हो गया। अब लिखो शून्य होने के लिए x प्लस √15 बराबर 0, x माइनस √15 बराबर 0। इधर पक्षांतर कर दो, माइनस में हो गया, इधर ये प्लस में हो गया। अब जांच करेंगे तो अपन पहले लिखेंगे इसमें a बराबर, b बराबर और c बराबर। x² गुणांक 1 माना जाएगा, कुछ भी नहीं है तो ये a का मान हो गया। x इसमें है नहीं तो b का मान 0 रहेगा, क्योंकि x का गुणांक b होता है। और c इसके अंदर -15 है, अचर का मान इसमें -15 है। अब लिखेंगे जांच, शून्यकों का योग
बराबर माइनस बी बटा ए। अब शून्यकों का योग, शून्य का आए अपने इसमें माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15, इनका योग कर देंगे। इधर माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, इनको जोड़ेंगे तो ये -15 और प्लस के दोनों कट जाएंगे, 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। तो योग वाली जांच हो गई। अब आ जाओ गुणा में। शून्यकों का गुणा बराबर सी बटा ए। अब शून्यकों का गुणा, तो शून्य किस में है, माइनस के अंडर रूट 15 गुणा प्लस के अंडर रूट 15 और सी बटा ए। सी का मान है इसमें माइनस का 15 और ए का मान है इसमें 1। अब इनको गुणा करेंगे तो ये माइनस के 15 हो जाएंगे, इधर भी ये माइनस के 15 हो गए, बराबर हो गए। अतः है संबंध सत्य है। अब ये सवाल नंबर 5 है। इस 5 में देखो x², इसको अपन अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का अंडर रूट 3x, ये जो x है ना इस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में ये संख्या x इसके बाहर है, तो इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, माइनस का अंडर रूट 3x और इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x इन दोनों से गुणा हो जाएगा, इधर आ गया अंडर रूट 3। अब इनमें से कॉमन ले लो। इसके गुणनखंड करने के लिए पहले इसको गुणा करना पड़ेगा, x को अंदर गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, इन दोनों में से ले रहे हैं, इधर इनमें ले लेंगे, x आ गया, यहाँ x बच रहा है, इधर बच गया माइनस का अंडर रूट 3, इधर भी माइनस का, अब इनमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन आ जाएगा और माइनस यहाँ बाहर आने से अंदर वाला ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो गुणनखंड सही है हमारे। ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं हम, इधर बच गया x -1। अब यहाँ लिखो शून्यकों के लिए ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, x -1 बराबर 0, तो ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके ये प्लस हो गया, अंडर रूट 3 प्लस के हो गए, -1 भी प्लस का हो गया। अब इसमें लिखेंगे जांच के लिए अपन a का मान, इसमें x² गुणांक 1 है, b का मान, तो ये x का गुणांक है, ये पूरा b का मान माना जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ये पूरा ही b का मान है और c का मान है अंडर रूट 3। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस b बटा a। शून्य किसमें ये आ गए, अंडर रूट 3 प्लस 1, इधर आ गया माइनस b, तो माइनस ये आ गया अंडर रूट 3। अब माइनस तो इधर बाहर भी लगा हुआ है और माइनस इस संख्या के साथ भी है, तो मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट और लगा देता हूँ और बटा a का मान 1 है। अब इधर अंडर रूट 3 प्लस 1, ये दोनों माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो गए और इधर भी अंडर रूट 3 प्लस 1 आ गया, तो योग तो इनका सत्य हो गया। अब गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर c बटा a, तो इन दोनों गुणा करेंगे शून्यकों को, अंडर रूट 3 को और 1 को, इधर आ जाएगा c बटा a। c का मान अंडर रूट 3 है, a का मान 1 है, इनका गुणा करने पर अंडर रूट 3 आ गया, इधर भी अंडर रूट 3 आ गया, तो ये सत्य है, तो लिख देंगे अतः है संबंध सत्य है। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन गुणनखंड यानी टुकड़ों वाला, टुकड़े करने का आ गया है। तो इसमें पहले अपन a गुणा c करेंगे, तो a इसमें 3 है, c का मान है 4, तो ये हो गया 12। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन भी पहले किया था। तो अब 12 पहले अपन और लिख लेते हैं किस किस में आते हैं, उसमें भी ये लिखे थे 1 गुणा 12 और 2 गुणा 6 बराबर 12। अब और किस में इनके अलावा 12 आता नहीं है। पहले हम इस a वाले पद को और c वाले पद को गुणा कर लेंगे यहाँ, और फिर ये संख्याएं लिख लेंगे बाकी की जिनको भी गुणा करने पर 12 आ रहा हो।
अब इन तीनों में से ये 3 की जगह और ज़्यादा भी आ सकती हैं या 2 भी रह सकती हैं। अब इनमें से लेवें कौन सी, ये हमें देखनी है, जांच करनी है। तो अब ये बीच वाली संख्या को देखो, बीच में माइनस का x है, मतलब माइनस का 1 है यहाँ। तो माइनस का 1 मतलब पहले 1 को सोचो आप, 1 कैसे आ सकता है? 2 और 6 से 1 आएगा नहीं, जोड़ेंगे तो 8, घटाएंगे तो 4, इनको जोड़ेंगे 13, घटाएंगे 11, तो ये 3 और 4 ही बच रहे हैं। इसमें भी जोड़ इनका 7 और घटा इनका 1, तो हमको 1 लाना है, तो मतलब घटाने से करना पड़ेगा इसको हल। घटाएंगे तो ये चिन्ह है, बड़ी वाली संख्या ही आएगा, बड़ी वाली है 4, तो 4 माइनस का और कर देंगे। जब 4 माइनस का हो गया तो दूसरी संख्या बच गई, वो प्लस की हो जाएगी। इधर ये माइनस के 4 है। अब इनमें से कॉमन ले लो, अब इनमें कॉमन केवल x आएगा, तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ रह गया माइनस के 4, इनमें कॉमन आएगा 1, तो यहाँ रह गया 3x माइनस 4, क्योंकि इनमें कुछ नहीं जा रहा है, किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, तो 1 का भाग तो जाता ही है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट मिल गया, ब्रैकेट मिल गया तो ठीक है, ब्रैकेट को कॉमन ले लो, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गया 1। अब लिखो शून्य होने के लिए 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, पक्षांतर कर रहे हैं हम। इधर x बराबर -1, x बराबर 4/3, ये इधर आ गया, ये दोनों इसके शून्य का आ गए, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। अब जांच करेंगे तो पहले लिखेंगे a बराबर इसमें 3 है, यहाँ x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, -1 माना जाएगा कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, 1 माना जाएगा, माइनस लगा हुआ है। c का मान हो गया -4। तो अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटा a। अब योग इनका कर लेंगे अपन, 4/3 और -1, योग करेंगे तो प्लस लगाना है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। इधर आ गया माइनस का b बटा a, तो -b का मान -1 है, a का मान 3 है, तो इसको लघुत्तम लेंगे, 3 आ गया, 4, अब ये चिन्ह बीच में माइनस लग जाएगा, इसके बटा 1 मान लो, तो 1 का भाग 3 में 3 बार गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3, 4 में से गया 3, तो दोनों तरफ 1/3 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे संबंध सत्य है। अब शून्यकों का गुणा बराबर c बटा a। अब शून्य ये हैं 4/3, इसके गुणा में आ गया -1, इधर c बटा a, c का मान -4 बटा a का मान 3, इनको गुणा करेंगे तो ये भी -4/3 हो गए, इधर ये भी -4/3 हो गए, इसका मतलब सत्य है, तो लिख देंगे अतः इनके संबंध सत्य हैं। अब देखिए ये जो जांच वाले क्वेश्चन हैं ये आज पूरे हो गए हैं। अब बाकी जो शेष क्वेश्चन जो बहुपद बनाने वाले हैं और इनके अलावा और भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट भाग में। इसी के साथ धन्यवाद।